Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Class 6 subject English. Our today's topic is a friendly mongoose. In previous video we discussed some part of it. Now in this video we discuss it is another part. हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? हमने यूँ पढ़ा था कि जो एक कहानी है फ्रेंडली मंगूस, इसमें इंसान की जल्दबाजी की अक्कासी फार्मर की बीवी के ज़रिए दिखाई गई है। तो हमने पढ़ा कहाँ तक था, थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। हमने पढ़ा था ये कहानी है एक फार्मर की, उसकी बीवी, बच्चे और उनका एक पेट होता है मंगूस। उसकी एक दिन क्या होता है, फार्मर और बीवी ये गाँव में रहते हैं और इनका एक छोटा सा बेटा होता है। तो फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, वो ये सोचता है कि हमें अपने बच्चे के लिए कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई अच्छा सा कंपेनियन। तो वो ये सोचता है कि उसके लिए हम कोई पेट एनिमल लाएं जो इसका कंपेनियन बन जाए। तो ये वो अपने ख्यालात अपनी बीवी को कहता है, तो बीवी कहती है ठीक है। तो एक छोटा बेबी मंगूस लाता है, तो वो उनको अच्छी तरह से पालते हैं, बेबी मंगूस को भी और अपने बच्चे को भी। जो बेबी मंगूस है ये 5 महीने में बड़ा हो जाता है, अपनी जवानी को पहुंचता है। जो बच्चा अभी होता है वो छोटा ही होता है, अभी वो छोटा बच्चा ही होता है जो क्रैडल में बैठा हुआ रो रहा होता है, सो रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो इसकी बीवी होती है फार्मर की, वो उसे बाज़ार जाना होता है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। तो वो अपने फार्मर से कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप इसके पास बैठना, मैं मंगूस के साथ अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो जो फार्मर होता है वो घर बैठे बैठे तंग आ जाता है, तो वो खेतों की तरफ निकलता है। तो रास्ते में उससे दोस्त मिल जाते हैं, तो वो जल्दी घर वापस नहीं आता। इतने में क्या होता है, जो फार्मर की बीवी होती है वो बाज़ार से आ रही है, जो उसका बास्केट होता है वो भरा होता है चीज़ों से, वो अब आती है। तो आते ही ये क्या देखती है, जो मंगूस होता है वो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर जाता है। तो जब वो दरवाजे पर होता है तो फार्मर की बीवी जो होती है वो आते वक्त उसके हाथों, पाउज और इसकी फेस पे खून देखती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took a look at the mongoose and screamed blood. She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. You wicked animal, you have killed my baby. यही से अब कहने लगती हैं। जब वहाँ से तो इसके चेहरे और खून देखती है तो ये कहती है आप कमज़ोर जानवर, आपने मेरे बेटी को, आपने मेरे बच्चे को मार डाला। स्क्रीमेड hysterically. She was blind with rag and with all her strength brought down and the heavy basket full of groceries on the blood-stained and ran inside to the child's cradle. वो पागलपन की हालत में, और जो उसका हाथों में भरा हुआ ग्रोसरीज का वो टोकरा होता है, वो उससे ज़ोर से मंगूस को पटक देती है। तो क्या तो है, और अंदर चली जाती हैं अपने बच्चे के पास। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. तो जब अंदर जाती हैं अपने बच्चे के पास, वो
सोया हुआ होता है उसका बच्चा, गहरी नींद में सोया हुआ होता है। और वो देखती है कि एक काला सांप मरा पड़ा हुआ है फ्लोर पे। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। आखिरकार उसे समझ आता है सारी कहानी कि क्या हुआ है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। वो जल्दी जल्दी से बाहर जाती है और मंगूस को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। वो उसे कहती हैं आपने मेरे बच्चे को बचाया, अपने स्नेक को मार डाला, मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ली डेड एंड स्टिल unaware of her sobbing. The farmer's wife, who has acted hastily and rashly, stuttered long at the dead mongoose. Then she heard the baby's cry. Wiping her tears, she went in to feed him. अब वो अफसोस करने लगी है अपनी इस हरकत पे, वो उससे प्यार करने लगी, लेकिन जो बेचारा मंगूस था वो अब ज़िंदा नहीं था। तो वो अब कहती है मैंने ये किया, वो अपने आप को मलामत कर रही है। लेकिन जो ही इस दौरान उसका बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वह अंदर चली जाती है उसे खिलाने के लिए। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि इंसान को जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। पहले इंसान को सोच समझ से काम लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला करना चाहिए। थैंक यू।